दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद रहे हैं, आजादी रहेंगे। नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पंडित चंद्रशेखर तिवारी अर्थात आजाद जी की। 23 जुलाई सन 1906 को चंद्रशेखर तिवारी का जन्म भाभरा ग्राम, अब चंद्रशेखर आजाद नगर, वर्तमान अलीराजपुर जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पूर्वज ग्राम बदरका, वर्तमान उन्नाव जिला, बेसवारा, उत्तर प्रदेश से थे। पंडित चंद्रशेखर तिवारी के पिता सीताराम तिवारी अकाल के समय पैतृक निवास बदरका को छोड़कर मध्य प्रदेश की अलीराजपुर रियासत में नौकरी करने लगे, फिर जाकर भाभरा ग्राम में बस गए। यहीं चंद्रशेखर का बचपन बीता। इनकी मां का नाम जगरानी देवी था। जब बालक चंद्रशेखर तिवारी 5 वर्ष के हुए तो उनके पिता सीताराम तिवारी द्वारा उन्हें पाठशाला भेजा जाने लगा। चंद्रशेखर का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में स्थित भाभरा ग्राम में बीता, अतएव बचपन में ही भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाते। इस प्रकार चंद्रशेखर ने निशानेबाजी बचपन से ही सीख ली थी। गांव में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद लगभग 14 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आगे की पढ़ाई के लिए काशी चले गए। तेरह अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूं, आप वहां से देख सकते हैं। 1 अगस्त सन 1920 को रोलेक एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर सन 1920 में नागपुर अधिवेशन में की। बनारस में अध्ययन के दौरान चंद्रशेखर ने भी अन्य क्रांतिकारियों की भांति आंदोलन में भाग लिया तथा पहली बार गिरफ्तार हुए और जेल गए। चंद्रशेखर को अगले दिन अदालत में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने साधारण भाव में पूछा, लड़के तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रशेखर ने अत्यंत गंभीर आवाज में कहा, आजाद। फिर अगला प्रश्न पूछा गया, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? चंद्रशेखर ने उत्तर दिया, स्वतंत्रता। फिर अगला प्रश्न पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? जवाब में कहा, जेल। इस प्रकार मजिस्ट्रेट अत्यंत क्रोधित हुए और चंद्रशेखर को 15 बेतों की सजा सुनाई गई। यह बेतों की सजा उस समय बहुत भयानक होती थी। चंद्रशेखर को जेल में लाया गया और जब जल्लाद शरीर पर चोट करता तो मानो बेतों सहित चमड़ी लिपटकर चली आती। बेत एक एक कर शरीर पर पड़ता और चमड़ी उधेड़ डालता। चंद्रशेखर आजाद हर बेत के साथ नारे लगाते, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस घटना का संपूर्ण उल्लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब मेरी कहानी में किया है। जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह पर पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी गई, जिससे 3 नागरिकों और एक दरोगा सहित 21 पुलिस सिपाहियों की मौत हो गई। यह घटना 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान में हुई थी। इसलिए इस घटना को इतिहास में चौरी चौरा कांड के रूप में दर्ज किया गया है। महात्मा गांधी जो हिंसा के सख्त खिलाफ थे, जिन्होंने इस घटना के कारण 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, जिससे तमाम क्रांतिकारियों की तरह आजाद का भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया। घटना को अंजाम देने वालों में से 19 गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को ब्रिटिश सरकार द्वारा मौत की सजा और 14 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 13 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के कठिन कारावास की सजा सुनाई गई, परंतु स्वास्थ्य कारणों से 5 फरवरी 1924 को उन्हें रिहा कर दिया गया। सन 1924 कानपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्रनाथ सान्याल ने
उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को लेकर एक संगठन का गठन किया जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कहा जाता है। दल के लिए धन जुटाने की व्यवस्था हो सके इसलिए संगठन ने गांव के अमीर घरों पर डकैतियां डालने का फैसला किया, परंतु यह कार्य असफल रहा। इसके बाद संगठन ने केवल सरकारी प्रतिष्ठानों पर ही डकैती डालने का फैसला किया। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन पर सरकारी खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इसे ही काकोरी कांड कहा जाता है। इस घटना के पूर्व शाहजहांपुर में मीटिंग बुलाई गई थी, तो दल के एकमात्र सदस्य अशफाकुल्लाह खान ने इस डकैती का विरोध किया था और उनका तर्क था कि यदि ऐसा करते हैं तो प्रशासन उनके दल को जड़ से उखाड़ फेंकेगा, और आगे चलकर ऐसा ही हुआ। दिसंबर 1927 में रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाकुल्लाह खां को फांसी दे दी गई एवं सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 को कड़ी कैद सजा होने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को लेकर 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में एक गुप्त सभा का आयोजन किया। इस सभा में भगत सिंह को दल का प्रचार प्रमुख बनाया गया। नौजवान सभा तथा अन्य क्रांतिकारी दलों को विलय कर पर्याप्त विचार विमर्श होने के पश्चात समाजवाद को दल के प्रमुख उद्देश्य में शामिल करते हुए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया। इसमें चंद्रशेखर आजाद को कमांडर इन चीफ का दायित्व संभालने को दिया गया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। इस लाठीचार्ज का आदेश पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट ने दिया था। 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और अन्य पंजाब के क्रांतिकारियों द्वारा संध्या के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को जा घेरा। जो ही सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी सॉन्डर्स अपने अंगरक्षक के साथ मोटरसाइकिल से बाहर निकला। पहली गोली राजगुरु ने दाग दी जो सॉन्डर्स के मस्तक पर लगी और वह मोटरसाइकिल से गिर गया। भगत सिंह आगे बढ़े और उन्हें 2-4 गोलियां और दाग दी और बिल्कुल उसे ठंडा कर दिया। जब सॉन्डर्स के अंगरक्षक चनन सिंह ने उन दोनों का पीछा किया तो चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पिस्तौल से गोली मारकर उसे भी समाप्त कर दिया। लाहौर नगर में जगह जगह पर्चे चिपका दिए गए कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया है। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विस्फोट किया। यह विस्फोट किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं, अपितु बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए किया था। दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट करने के पश्चात भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और स्वयं को गिरफ्तार करा लिया। वह न्यायालय को अपना प्रचार मंच बनाना चाहते थे। इस कांड के पश्चात क्रांतिकारी बहुत जनप्रिय हो गए। सन 1928 लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई थी। इसका मुकदमा 10 जुलाई 1929 को लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से चलाया जाता है तथा 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। चंद्रशेखर आजाद ने मृत्युदंड पाए तीनों प्रमुख क्रांतिकारियों की सजा कम कराने का काफ़ी प्रयास किया। वे उत्तर प्रदेश की हरदौली जेल में जाकर गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले। गणेश शंकर विद्यार्थी से परामर्श कर वे इलाहाबाद गए और 20 फरवरी 1931 को जवाहरलाल नेहरू से उनके निवास आनंद भवन में भेंट की। आज़ाद ने पंडित नेहरू से आग्रह किया कि वे
गांधी जी से लॉर्ड इरविन पर इन तीनों की फांसी को उम्र कैद में बदलने के लिए जोर डाले। अल्फ्रेड पार्क में अपने एक मित्र सुखदेवराज से मंत्रणा कर ही रहे थे, तभी पुलिस अधीक्षक नोट बाबर भारी संख्या में पुलिस कर्मियों के साथ वहां आ पहुंचता है। दोनों के मध्य भयंकर गोलीबारी में चंद्रशेखर आजाद कुछ को घायल कर देते हैं और कुछ को मौत के घाट उतार देते हैं। अंत में उनकी बंदूक में एक ही गोली बची तो उन्होंने स्वयं को गोली मार ली और वीरगति को प्राप्त हो गए। यह दुखद घटना 27 फरवरी 1931 को घटित हुई और इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं से वादा किया था कि वो ब्रिटिश सरकार के हाथ कभी नहीं मरेंगे और आखिर वैसा ही हुआ। लाहौर षड्यंत्र केस में पाए गए दोषी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई।